हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम जो प्रश्नावली 4.3 है वो पढ़ेंगे। देखो प्रश्नावली 4.3 का पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें निकालना है कि एक द्विघात समीकरण दिया गया है, उसके मूलों की प्रकृति निकालनी। पहले तो आगे कह रहा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। पहले निकाल दिए मूलों की प्रकृति, उसके बाद में यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो वो मूल हमें निकालने हैं। ठीक है ना। तो दो चीजें इसमें देखो, इस क्वेश्चन से पहले का पहला क्वेश्चन है 2x² माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण हमें दिया गया है और इसकी हमें निकालनी है। जो मूल आएंगे ना, उसको जो x का मान आएगा उसकी हमें प्रकृति बतानी है कि वो किस प्रकार के होंगे। ठीक है। तो इसके लिए देखो मैं आपको एक बेसिक बता रहा हूँ। इसका पहले ये द्विघात समीकरण होता है ax² bx प्लस c बराबर 0। ये एक द्विघात समीकरण इस प्रकार का होता है। ये होता है द्विघात समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है। ये a होता है, ये b होता है, ये c होता है। तीन मान होते हैं और x है जो चर राशि वो होती है। अब इसमें मूलों की प्रकृति निकालने हमें, तो उसके लिए हमें निकालना होता है d का मान, जिसे बोलते हैं विभक्तिकर। यानी d का मान निकालना होगा हमें। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमें d का मान निकालना होगा और उसका क्या सूत्र होता है, वो होता है b² माइनस 4ac। मूलों की प्रकृति यदि निकालनी हो या विभक्ति कर डी का मान निकालना हो, देखो दो तरीके से प्रश्न पूछ सकता है आपसे। या तो कह सकता है कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, तो डी यानी विभक्ति कर b² माइनस 4ac का मान निकालोगे। या फिर आपसे सीधा पूछा जा सकता है कि द्विघात समीकरण का विभक्ति कर ज्ञात कीजिए। एक नंबर का जो छोटा क्वेश्चन होगा उसमें पूछा जा सकता है आपसे कि द्विघात जो समीकरण है इसका विभक्ति कर या डिस्क्रीमेंट या डी का मान ज्ञात कीजिए। मूलों की प्रकृति पूछे तो भी डी का मान निकालना है और विभक्ति कर या डी पूछे तो भी वही निकालना है। यही सूत्र रहेगा b² माइनस 4ac। ये मान निकाल लिया। अब ये मान निकालने के बाद में तीन संभावनाएं बन सकती हैं। जो डी का जो मान निकाला आपने, वो मान या तो 0 से बड़ा होगा यानी प्लस में आएगा, से 2 3 4 5 कुछ भी, या फिर डी का मान 0 आ सकता है, या फिर डी का मान 0 से छोटा आ सकता है। यही तीन कंडीशन हो सकती है। या तो जो आपने डी विभक्तिकर का जो मान निकाला वो या तो 0 से बड़ा आ सकता है यानी प्लस में आएगा, ये तो आएगा प्लस में। ठीक। या फिर वो 0 हो सकता है यानी डी के बराबर में 0 होगा, या फिर वो 0 से छोटा होगा यानी ये माइनस में होगा। अब देखो इसमें क्या क्या होंगे। पहली जो कंडीशन होगी यानी डी का मान यदि प्लस में आएगा तो मूल वास्तविक होंगे। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे और असमान होंगे यानी अलग अलग। x का जो मान आएगा, x का जो मान, x के दो मान आएंगे क्योंकि द्विघात समीकरण है, दो मान आएंगे, दोनों अलग अलग आएंगे। जो x के मान होंगे ना दोनों अलग अलग आएंगे। जैसे एक एक आ सकता है, दो आ सकते हैं, दोनों अलग अलग आएंगे यानी बराबर नहीं आएंगे। पहली कंडीशन समझ में आ गई। जब d का मान 0 से बड़ा हो यानी प्लस में हो तो मूल कैसे होंगे, वास्तविक होंगे यानी हम मूल निकाल सकते हैं। और वो कैसे आएंगे, अलग अलग आएंगे, दोनों असमान होंगे। दूसरी बात, जब d का मान 0 हो तो भी मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे या फिर उनका अस्तित्व होगा। यहाँ लिखा हुआ है ना अस्तित्व, एक ही मतलब है ये, वास्तविक उस या अस्तित्व। देखो यहाँ लिखा हुआ मूलों का अस्तित्व, यानी जब मूल वास्तविक होंगे तो ही हम उसका मान निकाल सकते हैं यानी मूलों का अस्तित्व होगा। तो इसमें भी अस्तित्व होगा यानी निकाल सकते हैं मूल, इसमें भी मूल निकाल सकते हैं। ठीक है। तो मूल तो होंगे वास्तविक। अब दोनों बराबर होंगे या अलग अलग होंगे, तो इसमें होंगे दोनों बराबर। इसमें दोनों मान क्या होंगे, बराबर। जैसे x का मान हमने निकाला 1/2 आया और दूसरा भी 1/2 ही आएगा यानी दोनों मान बराबर होंगे। इसमें दोनों मान अलग अलग होंगे। ठीक है। दो कंडीशन आ गई समझ में। जब d का मान प्लस हो यानी d का मान 0 से बड़ा हो तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों असमान या अलग अलग होंगे। जब d का मान 0 हो तो मूल वास्तविक होंगे और दोनों मान बराबर होंगे यानी दोनों मूल कैसे होंगे, बराबर होंगे। दो कंडीशन ठीक है। अब आओ तीसरी पे, जब d का मान 0 से छोटा हो यानी माइनस में हो, जैसे -2 4 5 कुछ भी, तो मूल वास्तविक नहीं होंगे। मूल वास्तविक नहीं होंगे, वास्तविक नहीं होंगे। इसमें मूल हम नहीं निकाल सकते यानी मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, अस्तित्व नहीं होगा।
यानी मूल निकालने के दो ही कंडीशन है, या तो डी का मान 0 से बड़ा हो या फिर डी का मान 0 हो तो ही मूल निकाल सकते हम। यदि डी का मान माइनस में होगा यानी 0 से छोटा होगा तो हम मूल नहीं निकाल सकते। ये तीन याद रखनी है आपको। विभक्ति कर पूछे, मूलों की प्रकृति पूछे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान निकालो उसके बाद में। एक बात, अब यदि मूल मूल वास्तविक हैं तो हम मूलों को निकालेंगे। अब निकालेंगे कैसे? x का मान निकालेंगे। उसको निकालने के लिए आपके पास दो चीजें हैं, या तो प्रश्न में कुछ भी नहीं लिखा हो तो आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हो। कौन सी विधि से निकाल सकते हो? गुणनखंड विधि से, वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। गुणनखंड से नहीं निकालो तो एक विधि और है, द्विघाती सूत्र विधि। ये दो विधियां हैं मूल निकालने की भाई। यदि प्रश्न में लिखा मिले कि द्विघात समीकरण के मूल गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए तो आपको गुणनखंड ही लगानी है वहां विधि। आप द्विघाती सूत्र वहां नहीं लगा सकते। यदि आपने लगा दिया तो आपका क्वेश्चन गलत होगा। और यदि प्रश्न में लिखा गया है कि द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात कीजिए, यानी कोई विधि का नाम नहीं लिखा गया, तो आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं और द्विघाती सूत्र विधि से भी निकाल सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। ठीक है, तो गुण मूल निकालने की दो ही विधियां हैं, गुणनखंड विधि और द्विघाती सूत्र विधि। ठीक, अब मैं आपको बताता हूँ द्विघाती सूत्र। गुणनखंड तो हमने पढ़ लिए 4.2 में, गुणनखंड विधि पढ़ी है पूरी। अब 4.3 में हम द्विघाती सूत्र की बात करते हैं। देखो द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसे कहते हैं श्रीधराचार्य सूत्र। श्रीधराचार्य सूत्र देखो क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस एक्स का मान होता है ये, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र होता है। अब यहाँ देखो इसमें दो मान है, माइनस का तो बी है, फिर यहाँ दो साइन है प्लस माइनस, तो इसको दो बार लिखेंगे, एक बार तो लिखेंगे प्लस का और एक बार लिखेंगे माइनस का, यानी एक्स के दो मान आएंगे। यहाँ एक बार प्लस वाला साइन लिखेंगे और एक बार माइनस वाला, तो इसके दो आएंगे यानी एक्स के दो मान आएंगे। ठीक है, वो बराबर भी आ सकते हैं, अलग अलग भी आ सकते हैं। तो ये निकालने का है द्विघाती सूत्र, मूल निकालने का। अब ये यहाँ से सीधा पूछा हुआ है 2023 में, RBSC 2023 में यही क्वेश्चन पूछा हुआ था। 2023 में बोर्ड की जो एग्जाम हुई थी 2023 में, उसमें पूछा था कि द्विघाती समीकरण के मूल निकालने का श्रीधराचार्य सूत्र लिखिए, तो उसमें यही लिखना था हमें, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये लिखना था। ठीक है, अब ये ए बी सी कौन से होते हैं वो आपको मैं बता देता हूँ। ये द्विघाती समीकरण मिलेगा आपको ax स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0। इसमें ये जो एक्स स्क्वायर के गुणा में होगा वो a होगा, x के गुणा में होगा b होगा, बाकी बची हुई c होगी। ये ए बी सी तीनों मान होंगे और यहाँ रखने हैं वो तीनों मान, और x के दो मान आएंगे, एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे। ये द्विघाती सूत्र, इसमें सिर्फ मान रखने आपको। गुणनखंड में तो आपको फैक्टर करने होते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ मान रखने। ये सूत्र याद रखना आपको, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये सूत्र है। अब आओ हमारे क्वेश्चन के ऊपर, देखो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये बेसिक मैंने आपको पूरा एक बार रिवाइज करवा दिया, यही चीजें काम आएंगी आपकी। ठीक है ना। अब देखो पहला क्वेश्चन दिया गया है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये एक दिया गया हमें द्विघात समीकरण। अब पहले तो देखो क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। जहां भी क्वेश्चन में लिखा मिले मूलों की प्रकृति, तो याद रखो कि वहां हमेशा आपको डी का मान निकालना होगा, यानी विभक्तिकर का मान आपको निकालना है। ठीक है, उसके लिए हमें क्या चाहिए, एबीसी चाहिए। तो सबसे पहले लिखो, यहाँ बोलो ए का मान, पहले तो लिखो ये 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0, ये एक द्विघात समीकरण दिया गया है। यहाँ बोलो ए का मान कितना है भाई, एक्स स्क्वायर के जो गुणा में होगा वही तो होगा ना एक का मान, तो 2, एक्स के जो गुणा में होगा वो होगा बी का मान माइनस 3, बाकी बचा हुआ सी होगा। ये तीन मान लिखो सबसे पहला जो द्विघात समीकरण में दिया गया है, उससे ए बी सी का मान लिखो। एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है 2, तो ए का मान 2, एक्स के गुणा में कितना है माइनस 3, तो बी का मान माइनस 3, बाकी बची हुई जो संख्या है एचआर वो होगी सी। तो ये तीन मान हमने लिख दी। अब मूलों की प्रकृति निकालनी है ना, तो क्या निकालेंगे, विभक्ति कर या फिर डी, या लिखो विभक्ति कर, ब्रैकेट में लिख दो डी बराबर, बोलो क्या सूत्र है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये सूत्र है भाई। रखो मान,
बी का मान बोलो कितना, -3 का स्क्वायर -4, ए का मान रखो 2, सी का मान रखो 5। तो करो, ये माइनस को 3 से करोगे माइनस का 3 तो ये 9, फिर -8, 8 को 5 से करोगे तो 40। ये देखो दोनों को साइन अलग अलग हैं तो घटेंगे, 40 में से 9 गए कितने बचेंगे, 31। लेकिन किसके बड़ा साइन कौन है, माइनस, तो माइनस का 31। ये हो गई मूलों का यानी विभक्ति का निकाल दिया हमने। अब यदि डी का मान, अभी हमने पढ़ा है कि डी का मान प्लस में आए तो मूलों का अस्तित्व होगा और मूल असमान होंगे। ठीक, यदि डी का मान 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, यानी मूल जो वास्तविक होंगे और वो दोनों बराबर होंगे। यदि डी का मान माइनस में हो यानी 0 से छोटा हो तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। तो क्या हम इसके मूल निकाल सकते हैं, यहाँ पे लिखा है यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो मूलों का अस्तित्व ही नहीं है तो मूल थोड़ी निकाल सकते, तो इसके मूल हम नहीं निकाल सकते। यहाँ लिख देंगे हम डी का मान क्या है, 0 से छोटा है, यह लिख देंगे क्योंकि डी का मान 0 से छोटा है इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है या मूल वास्तविक नहीं है, एक ही बात, ये लिख दो, या तो मूल वास्तविक नहीं है, वास्तविक नहीं है, या फिर लिख दो मूलों का अस्तित्व नहीं है, इसलिए हम इसके मूल नहीं निकाल सकते। ठीक, यदि यहाँ डी का मान प्लस में आता है फिर 0 आता तो फिर हम मूल निकालते, कौन से सूत्र से निकालते, द्विघाती सूत्र से निकालते। ठीक है, तो आ गया पहला क्वेश्चन समझ में। मूलों की प्रकृति जब भी पूछे आपसे एग्जाम में तो विभक्ति का डी उसका मान निकालो, उसका सूत्र होता है b² - 4ac। ठीक, देखो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2, पहले का क्वेश्चन नंबर 2 है। अब की बार हमें द्विघात समीकरण दिया गया है, देखो 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले मूलों की प्रकृति निकालनी है, तो बोलो यहाँ a का मान कितना है, x² के गुणा में है 3, b का मान x के गुणा में कितना है, -4√3, c कितना है 4। सबसे पहले तो आपको ये 3 चीजें लिखनी होती हैं, a b c, हमने लिख दिया। अब हमें निकालना है विभक्ति कर, ब्रैकेट में लिख दो d डिस्क्रीमेंट, उसका सूत्र होता है b² - 4ac। रखो मान, b का मान कितना है, -4√3 होल स्क्वायर -4, a का मान कितना है 3, c का मान कितना है 4। अब इसको देखो स्क्वायर करो क्या होगा, पहले 4 को करो 4 से, 4 को 4 से करोगे 16 आ जाएगा। ठीक है ना, अब करो √3 को √3 से, तो मैंने बताया आपको कोई दो संख्या बराबर हो और उन दोनों को गुणा करें और वो रूट में हो, जैसे √3 गुणा √3 तो 3 होगा, √5 गुणा √5 तो 5 ही होगा, यानी दो संख्याएं रूट में होंगी और गुणा होंगे तो वो एक ही संख्या बच जाएगी वही संख्या से। ठीक, ये देखो 4 को 4 से किया 16 आ गया, √3 को √3 से किया 3 आ गया, 16 को 3 से गुणा करो तो यहाँ पूरा कितना आएगा, 48 आएगा। ये आ गए समझ में। ठीक, इसको करो 12, 12 को 4 से करोगे 12 चौक 48, ये देखो दोनों माइनस होंगे तो कितना बचेगा 0। तो डी का मान कितना आया 0। जब डी का मान 0 तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, मूल वास्तविक और समान होंगे। कैसे होंगे, मूल वास्तविक और समान। तो यहाँ लिख देंगे क्योंकि डी का मान क्या है 0, इसलिए मूल वास्तविक व समान होंगे, इसलिए मूल वास्तविक व समान है, यानी दोनों मूल समान होंगे। अब वास्तविक होंगे या मूलों का अस्तित्व होगा तो हम उन्हें निकालेंगे, निकालने के लिए क्या लिखेंगे, द्विघाती सूत्र। यहाँ लिखेंगे द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र से बोलो द्विघाती सूत्र क्या होता है, x बराबर माइनस का b प्लस माइनस √b² - 4ac और अपॉन 2a, ये पूरा सूत्र होता है भाई। ठीक है, अब इसमें रखो मान, x बराबर माइनस का माइनस, b का मान बोलो कितना है -4√3 प्लस माइनस √b² - 4ac, ये क्या है b² - 4ac। तो यहाँ देखो क्या निकाला, b² - 4ac कितना है, उसका मान 0, तो हम सीधा रख देंगे यहाँ 0। आ गया समझ में, 0 कहाँ से आया, b² - 4ac है, b² - 4ac का मान हमने पीछे निकाला, अभी कितना आया था 0/2 और a का मान कितना है 3।
करो इसको सोल्व। ये माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 4√3, ठीक है, प्लस माइनस 0, और ये होगा 3 दूनी 6। ठीक, अब देखो कुछ कटता है तो 2 से कट जाएगा 2, और ये 3। ठीक है, और भी कुछ कट रहा है, देखो ये कट जाएगा √3 एक बार, और 3 को काटोगे तो √3। अभी देखो ये कैसे आया, 3 को हम लिख सकते हैं √3 और √3, तो एक √3 तो कट गया, एक बच गया, तो ये नीचे बचेगा √3, ये बच गया ए ऊपर से, तो बच गया 2, मैं 2 को 1 से करोगे 2, और नीचे बच गया √3, तो 2/√3, और प्लस माइनस ऊपर है 0। ठीक है ना। अब एक बार तो प्लस का ले, एक बार माइनस ले, लेकिन दोनों मान प्लस माइनस करोगे तो बराबर ही आना है, 0 में कुछ भी जोड़ो वही, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, दोनों मान बराबर आएंगे। तो यहाँ लिख दो x के 2 मान आ गए 2/√3, दोनों मान क्या होंगे, ये बराबर होंगे, 0 जोड़ेंगे तो यही मान आएगा ना, तो यहाँ लिख दो x बराबर 2/√3, और ये भी 2/√3, दो मान आएंगे x के, और वो दोनों मान क्या होंगे, समान। देखो यहाँ लिखा हमने समान, तो दोनों समान है, और ये हो गए इसके मूल। x लिख दो या फिर मूल लिख दो। ठीक है, ये हो गए इसके मूल। तो इसमें 2 चीज पूछी हमसे, पहले तो मूलों की प्रकृति वो हमने निकाल दी, यदि अस्तित्व हो तो मूल निकालने, और वो निकालने द्विघाती सूत्र से। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, सबसे पहले ये द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ से लिखेंगे सबसे पहले तो वही, एक का मान कितना है बोलो 2, x² के गुणा में b का मान माइनस का 6, और c का मान कितना है 3। ABC हमने लिख दिया। अब क्या निकालना हमें, विभक्ति कर या डिस्क्रीमेंट, d का मान निकालना है, d। बोलो क्या सूत्र होता है, b² माइनस 4ac। ठीक है, रखो मान, b का मान कितना है माइनस का 6 का स्क्वायर माइनस 4, एक का मान है 2, सी का मान है 3। करो, 6 को 6 से करोगे 36, 8 और 8 के कितना हो गया ये 24, 36 में से सॉरी 24, तो कितना बचेगा ये 36 में 24 गया तो 12। तो डी का मान क्या आया 12, यानी डी का मान 0 से बड़ा है ना, प्लस में है, लिख देंगे, क्योंकि डी का मान है वो 0 से बड़ा है, इसलिए मूल वास्तविक, और बोलो कैसे, असमान, वास्तविक या फिर असमान, अलग अलग लिख दो, वास्तविक व अलग अलग होंगे। एक तो ये हो गई मूलों की प्रकृति, एक तो ये पूछा हमसे मूलों की प्रकृति, तो एक तो आगे बात समझ में आपको कि मूलों की प्रकृति तो हो गई। अब यदि वास्तविक है तो मूलों का अस्तित्व भी होगा, वास्तविक का मतलब यही तो होता है अस्तित्व है, तो हम मूल निकालेंगे, और वो किससे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से, या लिखो द्विघाती सूत्र से। बोलो क्या होता है, x बराबर -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac 2a, ये होता है द्विघाती सूत्र। इसमें रखो मान, माइनस का तो माइनस, b का मान कितना है माइनस है, तो यह माइनस है लिखो, प्लस माइनस √b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac कितना आया उसका मान 12, तो सीधा 12 लिख दो, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 2, और एक का मान कितना है 2, एक का 2 ये ना, तो करो इसको, ये तो हो गया प्लस का 6 प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, ये हो गया √12 और बटे 4, यहाँ तक आ गया ये। ठीक है, अब देखो आगे, अब यहाँ 2 साइन है, तो सबसे पहले तो ले प्लस वाला, तो यहाँ लिखेंगे x बराबर, एक तो 6 प्लस √12 और बटे 4। ठीक, एक लिखेंगे x बराबर, दूसरा 6 माइनस √12 और बटे 4, ये 2 मान आएंगे x के। भैया बीच में प्लस माइनस का साइन था ना, तो एक बार प्लस ले लिया हमने x का, एक बार ले लिया माइनस, तो ये हो गए मूल। अब आप यहाँ तक लिख दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं एग्जाम में, यदि आप आगे और सोल्व करना चाहो तो इसको आगे और भी सोल्व कर सकते हो। देखो यहाँ तक लिख दियो, कोई दिक्कत नहीं है, आगे सोल्व करो तो मैं बता रहा हूँ आपको कैसे करना है। या √12 और 6 जुड़ नहीं सकते, ये दोनों संख्याएं सेम नहीं है, ये रूट में है और वो वैसी संख्या है, तो इनको देखो कैसे जोड़ोगे, √12 है
इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 4 गुणा 3 रूट में, भाई 12 ही बनेगा 4 गुणा 3। 4 को और भी तोड़ के लिख सकते हैं। अब हमें पता है कि रूट जो 4 होता है ना, रूट 4 उसका मान 2 होता है, रूट 4 होता है उसका मान 2 होता है ना, तो इस रूट 4 का मान तो 2 हो जाएगा और यहाँ रूट 3 बच जाएगा। तो 12 को ये लिख सकते हैं हम 2 रूट 3, लिख दो 6 प्लस 2 रूट 3 और बटे 4। ठीक, इसमें लिखो ये 6 और 12 क्या लिखोगे 2 रूट 3 और बटे 4। अब देखो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है, तो इसमें पूरे में क्या कॉमन आएगा 2 कॉमन आएगा। तो यहाँ तो क्या बचेगा 6 में 2 का भाग देंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा, प्लस या 2 बार चलाएगा क्या बचेगा रूट 3 और बटे क्या बचेगा 4। ठीक है, ये तो हो गया x इसका लिखो। यहाँ क्या कॉमन है वही आएगा 2 और यहाँ 3 होगा और ये माइनस का रूट 3 और बटे 4 होगा। अब देखो कुछ कटता है क्या, 2 से ये 4 कटेगा 2 से ये 4 कटेगा 2, तो क्या है यहाँ 3 प्लस रूट, यहाँ x का जो मान आएगा मैं यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, यहाँ जो x का मान आया वो आएगा 3 प्लस रूट 3 बटे 2 और यहाँ जो x का मान आएगा वो आएगा 3 माइनस रूट 3 बटे 2। तो ये जो x के दो मान आ गए यही इसके क्या होंगे मूल होंगे। तो हमने लिखा नहीं दोनों अलग अलग होंगे, देखो दोनों अलग अलग हैं, या प्लस है या माइनस है, तो ये हो गए इसके मूल। यदि आपने एग्जाम में यहाँ तक कर दिया, देखो यहाँ तक भी कर दिया ना तो कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही माना जाएगा आपको। ऐसी कोई वो नहीं है कि आप यहाँ कॉमन लेके आगे भी करो, ये तो मैंने आपको बता दिया कि भाई आप आगे और कर सकते हो कि यहाँ से इसको 12 को तोड़ के आप आगे लिखो। यदि एग्जाम में यहाँ तक कर दिया और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो आपको 4 ही मिलेंगे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं आता। ठीक है ना, तो ये है द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति निकालना और फिर यदि अस्तित्व हो तो मूल निकालने का। ठीक, अगले क्वेश्चन पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हों। हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है और कह रहा है कि हमें k का मान हमें निकालना है और k का मान निकालने की एक शर्त दी गई है कि जो द्विघात समीकरण है उसके मूल जो आएंगे दोनों वो बराबर होंगे। हमने 3 कंडीशन पढ़ी है मूलों की प्रकृति में कि द्विघात समीकरण के मूल बराबर कब होते हैं, समान कब होते हैं, जब विभक्तिकर जो d होता है ना हमारा उसका मान 0 होता है, जब समान होते हैं दोनों मूल। तो हम यहाँ देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, वही a b और c 3 मान लिखने हैं सबसे पहले हमें। तो बोलो a का मान x² के गुणा में कितना है 2, x के गुणा में कितना है k और बाकी बचा हुआ 3, a b c 3 मान हो गए। अब कह रहा है कि मूल बराबर हैं, मूल बराबर है, मूल बराबर होने की शर्त। भाई कोई भी द्विघात समीकरण है उसके मूल बराबर होते हैं, वो कब होते हैं बराबर, जब d का मान क्या होता है 0 होता है। मूल कब बराबर होते हैं, जब d का मान 0 होता है। तो बोलो d का मान निकालने क्या सूत्र होता है, b² - 4ac बराबर 0। रखो मान, b का मान कितना है k, तो k का स्क्वायर माइनस 4, a का मान कितना है 2, c का मान कितना है 3 बराबर 0। रखो k² का, तो k² माइनस 4 को 2 से करोगे 8, 8 या 24 बराबर 0। तो k² बराबर बोलो क्या होगा, 24 इस साइड में आओगे क्या होगा प्लस का, माइनस का तो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ होगा k², k का मान बोलो, यहाँ स्क्वायर है ना इस साइड में, स्क्वायर को हटाने के लिए क्या करोगे वर्गमूल, तो दोनों साइड में वर्गमूल कर दो, तो यहाँ हो जाएगा √24 और ये होता है प्लस माइनस में। तो k का जो मान आएगा वो √24 आएगा प्लस माइनस में। ठीक है भाई, ये देखो k² है बराबर 24 है, ये हटाना में स्क्वायर, देखो एक तो होता है वर्ग और एक होता है वर्गमूल। यदि वर्ग को हटाना है तो वर्गमूल कर दो और इसे हटाना तो वो कर दो, यानी ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन होते हैं। इसका साइन होता है स्क्वायर और इसका होता है ये, यदि ये हटाना आपको ये करो और यदि ये हटाना तो ये कर दो। हमें ये हटाना है तो इसके लगाएंगे ये, दोनों हट जाएंगे, ये तो हट गया, के बच गया और इस साइड में वर्गमूल का साइन लग जाएगा और ये होता है प्लस माइनस में, प्लस माइनस √24 इसका आंसर होगा। अब 24 को आगे और लिख सकते हो आप, देखो यदि आगे लिखना चाहो तो यहाँ तक भी ठीक है। 24 को क्या लिख सकते हो,
जैसे 24 के टुकड़े करेंगे तो ये होगा, फैक्टर करेंगे तो 2 2 4 8 और ये 3, ये हो सकता है। ठीक है ना, 4 8 और ये 8 किया 24। अब ये देखो 2 और 2 कितने होते हैं, 4। √4 का मान कितना होता है, 2 होता है। और बाकी क्या बचेगा, 6। इसको ये भी लिख सकते हो, 24 को 2√6 भी लिख सकते हो, 24 भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये आ गया के का मान। हमसे के का मान ही पूछा था तो हमने निकाल दिया के का मान। कब निकाला के का मान, जब द्विघात समीकरण के मूल बराबर हो। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 2, के एक्स ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण सही नहीं है, सबसे पहले तो इसको सही करो। देखो कैसे, के एक्स को x से गुणा करो तो क्या होगा, के एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स को 2 से गुणा करो तो क्या होगा, 2 के एक्स और प्लस का 6 बराबर 0। अब ये द्विघात समीकरण सही है, यानी व्यापक रूप में लिखा हुआ है। अब ये लिखा हुआ है तो यहाँ लिखेंगे ए का मान, बी का मान और सी का मान। ठीक है, बोलो ए का मान क्या होगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में के होगा, एक्स के गुणा में तो देखो कितना है, 2 के, और यह माइनस भी लिखना भाई, माइनस का 2 के। सी का मान कितना होगा, सी का मान क्या होगा, बचा हुआ 6। ये हो गए ए बी सी का मान। अब पूछा है के का मान हमसे, और क्या कह रहे हैं, मूल बराबर है। लिखो मूल बराबर होने की शर्त, मूल बराबर होने की शर्त। बोलो मूल कब बराबर होते हैं, जब डी का मान 0 हो, और डी का क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। रखो बी का मान माइनस का 2 के आई स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है, के गुणा सी का मान कितना है, 6 और बराबर 0। रखो माइनस के 2 को माइनस के 2 से गुणा करोगे 4, के को कैसे करोगे, 4 के स्क्वायर माइनस, ये देखो 4 को 6 से करोगे तो 24, 24 के और बराबर 0। ठीक है, अब ये तो हो गया 4 के स्क्वायर, और ये 24 इस साइड में होगा, किसका होगा, प्लस का। माइनस का तो हो गया ये प्लस का। अब देखो कुछ कटता है क्या, 4 से 24 कटेगा कितना आएगा, 6। ये क्या है, एक के और एक के है 2, तो एक के बचेगा, के बराबर क्या होगा, 6। यही हमारा आंसर होगा। यही पूछा हमसे, के का मान ज्ञात कीजिए, तो के का मान कितना आएगा, 6 आएगा। ठीक है, तो ये दूसरे में 2 क्वेश्चन थे वो हमने देख लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 3, क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। एक आम की बगिया बनानी है हमें, बगीचा, और कह रहा है लंबाई चौड़ाई से दुगनी होनी चाहिए उसकी, और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है। जो आम की पूरी बगिया है उसका जो क्षेत्रफल है वो 800 मीटर स्क्वायर है। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। यदि ऐसी आम की बगिया बनाना संभव हो तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछा है। तो देखो क्या करो, सबसे पहला संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। देखो आप, लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, प्रश्न पढ़ना है, लंबाई है ना वो चौड़ाई से दुगनी है, तो अब कौन सी मानोगे। ये प्रश्न कह रहा है लंबाई का जो मान है वो चौड़ाई से दुगना है, चौड़ाई से दुगना है ना, तो चौड़ाई मैंने मान ली जैसे 4 है, 4 मीटर है, तो लंबाई कितनी होगी भाई, इसका दुगना 8 होगी ना। तो मानिए कौन सी हमने, चौड़ाई से दुगनी, तो चौड़ाई मानिए है ना। तो अब ये मैंने x मान ली चौड़ाई, तो उसका दुगुना कितना होगा, 2x, तो ये लंबाई होगी। आ गए समझ में कौन सी माननी है। सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है आपका यहाँ कि लंबाई मानना है फिर ये चौड़ाई माने। प्रश्न पढ़ो क्या कह रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग मानना हमें। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो चौड़ाई से दुगनी है ना, तो चौड़ाई मान लो आप। सबसे पहला काम तो लिखेंगे, माना क्या है, ये बगिया, माना बगिया की चौड़ाई, बोलो कितनी, x मीटर, मीटर में नहीं तो हमने x मीटर मान ली। अब बोलो लंबाई, जब चौड़ाई हमने x मीटर मान ली तो लंबाई कितनी होगी, कह रहा है यहाँ दुगनी है तो 2x मीटर होगी। ठीक है, यहाँ तक तो। आगे कह रहे हैं उसका क्षेत्रफल दिया गया है, तो यह लिख दो प्रश्न अनुसार, या फिर दिया गया भी लिख सकते हो आप। चलो मैं प्रश्न अनुसार लिख देता हूँ। बगिया का क्षेत्रफल ये कितना है, 800 मीटर स्क्वायर है।
ठीक है। अब ये जो भैया आयताकार है, तो बोलो आयत का क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है भाई, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, बराबर 800 दिया गया है। बराबर कितना दिया गया है, 800। 800 लिख दिया। लंबाई का मान कितना है हमारा, 2x, फिर गुणा चौड़ाई का कितना है x, बराबर कितना है 800। ठीक है। अब यहाँ देखो कुछ कटता है क्या, इस 2 से 800 को काटो कितना आएगा 400। तो x को x से गुणा करो, एक्स स्क्वायर बराबर 400। ठीक। अभी बताया आपको वर्ग और वर्गमूल एक दूसरे के विपरीत होते हैं, यानी दुश्मन होते हैं। तो यहाँ वर्ग हटाना है तो क्या करेंगे, वर्गमूल, दोनों साइड में वर्गमूल कर दो। तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, और यहाँ क्या होगा √400। अब √400 का क्या मान होता है, 20 होता है। अब रूट करोगे तो एक बार प्लस आएगा और एक बार माइनस आएगा, यानी x के 2 मान आएंगे। x बराबर एक तो होगा -20, ठीक, और एक होगा x बराबर +20। अब x क्या मानी हमने, चौड़ाई मानी है। लंबाई हो या चौड़ाई हो, क्षेत्रफल हो, वो माइनस में नहीं हो सकते, यानी वो हमेशा प्लस में होंगे, तो ये तो हो नहीं सकता। ठीक है ना। तो x का मान कितना आ गया 20। तो x क्या मानी थी, चौड़ाई, लिख देंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई बराबर तो हो गई 20। ठीक। लंबाई कितनी है, लंबाई बराबर 2 गुणा 20, तो कितनी हो गई ये 40। उसकी लंबाई चौड़ाई तो 20 है और लंबाई कितनी है 40 है। वो आयताकार बगिया की हमसे पूछिए लंबाई और चौड़ाई, तो हमने निकाल दी उसकी लंबाई भी और चौड़ाई। अब आप लोग चेक कर सकते हैं क्वेश्चन कि हमने जो निकाला है मान वो सही है फिर गलत है। देखो कैसे करोगे, चौड़ाई कितनी है 20 है, लंबाई कितनी है 40 है, तो दोनों को गुणा करो। क्षेत्रफल यही तो होता है इसका, लंबाई गुणा चौड़ाई हमने लिखा भी। 20 को और 40 को गुणा करो तो कितना आएगा 800, और आना कितना चाहिए, क्षेत्रफल क्या कितना दिया गया प्रश्न में 800, और हमारा कितना है 800, सही है ना। तो ये तरीका है आपको प्रश्न चेक करने का। ठीक है। तो 3 प्रश्न हो गए हमारे इसके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्या निम्न स्थिति संभव है। देखो कौन सी स्थिति है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यदि ये स्थिति संभव हो तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो किसकी, 2 मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 2 मित्र हैं कोई भी, और उनकी जो आयु है वो 20 वर्ष है। देखो जैसे मान लिया कोई मित्र हैं 2 A और B, उन दोनों की आयु का जोड़ोगे आप तो 20 आएगा। टोटल उन दोनों की आयु है योग वो 20 वर्ष है। अब हमें ना तो पहले मित्र की आयु पता ना दूसरे की पता, तो हमें देखो क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक की आयु को मानना पड़ेगा। जैसे मैंने मान लिया इसकी आयु 8 वर्ष है, एक की, बी की कितनी होगी, तो दोनों का योग दिया गया ना 20, उसमें से ये घटा दो 8, तो कितने आएगा 12, यानी बी की आयु कितनी होगी 12 होगी। यानी 2 मित्रों की आयु का योग हमें दिया गया है, हमें ना तो पहले की पता है ना दूसरे की पता है, तो हम क्या करेंगे किसी एक मित्र की आयु को मान लेंगे। हमने पहले की मान लिया 8, तो दूसरे कितना बचेगी 20 - 8 12 बचेगी। अब मान लिया हमने पहले की x मान ली, ठीक है, एक की, तो b की कितनी बचेगी 20 - x बचेगी। जब 8 मानना है तो 20 में से 8 घटाया 12 हो गया। जब x मानना है तो 20 - x होगा। ठीक है ना। तो यही तो होगा। तो 2 मित्रों की आयु दी गई हो और उनका योग दिया गया हो, और ना तो हमें पहले की पता हो ना दूसरे की, तो किसी एक की आयु को आप मान लो x। तो हमने पहले की मान ली, तो यहाँ लिखेंगे मानना पहले मित्र की आयु, बोलो x वर्ष, और दूसरे की क्या होगी, दूसरे मित्र की आयु भाई 20 - x होगी ना, वो होगी 20 - x। यहां तक बोलो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का योग 20 है, पहले की x मान ली, दूसरे की 20 - x हो गई। आगे पढ़ो, 4 वर्ष पूर्व, यानी अब से 4 साल पहले, -4 करना है। पूर्व पूछे या पहले पूछे तो माइनस होगा, और यदि वर्तमान से आगे पूछे यानी अब, तो क्या होगा प्लस होगा। आयु का गुणनफल 48 था 4 साल पहले, अब से 4 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार। बोलो 4 साल पहले यानी पूर्व, तो बोलो पहले की कितनी थी 4 साल पहले, आज x साल का है, 4 साल पहले कितना था x - 4 का, ये है 20 - x वर्ष का आज, 4 साल पहले -4, और दोनों का गुणनफल कह रहे, दोनों का गुणनफल कितना था 48, तो बराबर क्या होगा 48। आ गए समझ में।
मैथ की एक सबसे बड़ी विशेषता है कि जो मैथ के जितने भी क्वेश्चन हो, किसी भी प्रश्नावली के हो, चाहिए वो आपको क्वेश्चन रटना नहीं है कि कौन सा एक्स माने, कौन सा एक्स नहीं माने, किसका मान क्या होगा। आपको क्या करना है, सबसे पहले प्रश्न पढ़ना है। सबसे पहले हमने पढ़ा दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। अब इससे हमें पता चला कि ना तो हमें पहले की पता ना दूसरे की पता, हमने किसी एक की आयु मान ली, एक की मानी तो दूसरे की 20 माइनस एक्स होगी। ठीक, आगे कह रहा है प्रश्न में 4 वर्ष पूरा हो, तो दोनों में 4 4 घटा दिए, इसमें से 4 कर दिया माइनस, इसमें 4 माइनस कर दिया, का गुणनफल दोनों को गुणा कर दिया, कितना आया 48। ठीक है ना, ये तरीका है, तो करो गुणा। ये तो बच गया x माइनस 4। यहाँ देखो 20 में से 4 घटाओ, पहले कितना बचेगा 16, तो 16 माइनस एक्स और बराबर 48। करो गुणा इनको। ये देखो x है, इस x को पहले 16 से करो, फिर x को x से करो, तो x को 16 से करो कितना आएगा 16x, फिर माइनस x को x से करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, x का काम खत्म। 4 को 16 से करो 64 माइनस का, माइनस 4 को माइनस 4 से प्लस का 4x और बराबर 48। ठीक है, तो यहाँ देखो माइनस एक्स स्क्वायर, ये प्लस का 16x, ये प्लस का 4x, तो 16 और 4 क्या होगा, जोड़ेंगे दोनों 20 माइनस 64, 48 इस साइड में आएगा तो माइनस बराबर 0। ठीक है, ये तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 20x। अब ये देखो दोनों, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों चिन्ह सेम है ना, तो जोड़ेंगे, जोड़ो 8 और 4 12, 10 और 1 11, 112 बराबर 0। ये हो गया एक द्विघात समीकरण। अब हमें यहां से निकालनी है x का मान। तो x का मान निकालने से पहले हमें ये देखना होगा कि यहाँ हम x का मान निकाल भी सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, यानी ये जो स्थिति है वो संभव भी है कि नहीं है, यानी मूलों का अस्तित्व है या नहीं है। यदि मूलों का अस्तित्व होगा तो ही तो हम निकाल सकते हैं। प्रश्न ने पूछा है क्या संभव है तो ज्ञात कीजिए, पहले निकालेंगे संभव है या नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम मूलों की क्या निकालेंगे, प्रकृति। बताइए ना आपको कि स्थिति संभव है, मूलों का अस्तित्व है, तो क्या निकालोगे, मूलों की प्रकृति। तो उसके लिए क्या करना है, सबसे पहले तो किसका मान चाहिए, ए बी सी का। तो यहाँ लिखेंगे ए का मान बोलो कितना है, कुछ भी नहीं है, यहाँ माइनस का 1 है। बी का मान कितना है 20 है। सी का मान कितना है बोलो माइनस का 112 है। ठीक है, ए बी सी 3 हो गए मान। अब लिखेंगे विभक्ति कर डी। मूलों की प्रकृति के लिए क्या निकालना होता है, विभक्ति कर डी। क्या सूत्र होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है ना। तो रखो मान, बी का मान बोलो 20, 20 का स्क्वायर माइनस ये कितना है 4, ए का मान कितना है -1, सी का मान कितना है माइनस का 112। करो 20 को 20 से करोगे 400 माइनस ये माइनस एक ये माइनस, तो क्या होगा प्लस, फिर प्लस को फिर माइनस से तो माइनस। ये देखो 12 चौक 48, तो कितना आएगा 448। अब देखो जुड़ेंगे फिर घटेंगे, दोनों चिन्ह अलग अलग हैं तो घटेंगे, माइनस का 48। डी का मान कितना आया माइनस का 48। अब डी का मान -48 का मतलब क्या है, 0 से छोटा, तो यहाँ लिख देंगे डी का मान 0 से छोटा है। जब डी का मान 0 से छोटा हो तो मूल कैसे होते हैं, मूलों का अस्तित्व नहीं होता है, यानी अवास्तविक होते हैं, वास्तविक नहीं होते। तो यहाँ लिख देंगे डी लेस देन 0, इसलिए मूलों का अस्तित्व नहीं है, अस्तित्व नहीं है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है, यानी हम x का मान नहीं निकाल सकते, संभव नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारे प्रश्न का आंसर। ये तरीका है, सबसे पहले द्विघात समीकरण बनाओ जो कथन दिए गए उनसे, और द्विघात समीकरण से एबीसी का मान लिखो, विभक्ति कर डी का मान निकालो। डी का मान यदि 0 से बड़ा या 0 हो तो मूलों का अस्तित्व होगा, और फिर आगे मूल निकालेंगे, और वो किससे निकालेंगे, द्विघाती सूत्र से। डी का मान -0 होगा यानी छोटा होगा तो मूलों का अस्तित्व नहीं होगा, यानी ये स्थिति संभव नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी हमने 4 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। देखो क्वेश्चन नंबर 5, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। एक आयताकार पार्क है दिया गया हमें, उसका परिमाप 80 मीटर है, क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है,
क्या ऐसा पारक बनाना संभव है? यदि संभव हो तो लंबाई और चौड़ाई याद करनी है पारक की। तो सबसे पहले देखो क्या लिखोगे, दिया गया है, हम देखो क्या लिखना है, क्या क्या हमें दिया गया है, हल में लिखेंगे दिया गया है। बोलो क्या दिया गया है? पारक का परिमाप, एक तो दिया गया है पारक का परिमाप, कितना दिया गया है? 80 मीटर। और एक दिया गया है क्षेत्रफल, पारक है उसका क्षेत्रफल वो कितना है? 400। ये दो चीज हमें दी गई हैं और कुछ नहीं दिया गया। यदि संभव हो तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, ये दिया गया हमें। अब देखो लंबाई चौड़ाई हमें ज्ञात करनी है, तो अब लंबाई को x मानने या चौड़ाई को माने? देखो कैसे मानोगे, क्षेत्रफल तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, 400 है वो तो, और यहाँ परिमाप है, तो परिमाप का सूत्र बोलो क्या होता है? देखो आयत के दो सूत्र होते हैं, एक तो होता है परिमाप का और एक होता है क्षेत्रफल का। तो परिमाप का क्या सूत्र होता है? 2, ये ब्रैकेट है, लंबाई प्लस चौड़ाई और बराबर 80, ये सूत्र होता है। 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, ये सूत्र होता है। 2 ब्रैकेट है लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया गया है? 80 दिया गया है। तो देखो इस 2 से 80 को काटेंगे, कितना आएगा? 40। यानी लंबाई और चौड़ाई का जो योग है वो 40 मीटर है। इससे हमें क्या पता चला कि जो लंबाई और चौड़ाई है उन दोनों को जोड़ेंगे तो 40 आएगा। अब यहाँ से हम मान सकते हैं, लंबाई भी मान सकते हैं या फिर चौड़ाई भी मान सकते हैं, दोनों में से कोई एक माननी है हमें। अब आप बताओ क्या मानोगे, लंबाई मानोगे या फिर चौड़ाई? कोई सा भी एक मान सकते हो एक्स का। यदि मैंने मान लिया कि माना लंबाई बराबर एक्स मीटर तो भी ठीक है, मानना चौड़ाई बराबर एक्स मीटर तो भी ठीक है, कोई एक मान मानना है। तो हम यहाँ लिखेंगे मानना लंबाई मान लेते हैं, लंबाई बराबर एक्स मीटर। तो बोलो चौड़ाई क्या होगी? चौड़ाई बराबर, जब दोनों का जोड़ 40 है या मैं एक्स रखूंगा तो एक्स इस साइड में क्या होगा? माइनस का, तो ये क्या होगा? 40 माइनस एक्स मीटर, इसमें से कट जाएगा। तो माना लंबाई एक्स है तो चौड़ाई कितनी होगी? 40 माइनस एक्स होगी। ठीक है यहाँ तक। अब एक चीज और दी गई है, परिमाप से तो ये काम खत्म हो गया। अब आ जाओ क्षेत्रफल पे। देखो क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, क्षेत्रफल इसके नीचे लिख देता हूं मैं क्षेत्रफल। बोलो क्षेत्रफल बराबर कितना है? 400, 400 मीटर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है भाई? आयत में दो ही सूत्र होते हैं, एक तो होता है परिमाप, तो वो होता है 2 ब्रैकेट लंबाई प्लस चौड़ाई, एक होता है क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। तो हमें क्षेत्रफल चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई। अब रखो लंबाई का मान कितना है? एक्स है, फिर गुणा चौड़ाई का मान 40 माइनस एक्स है और बराबर कितना है? 400। तो करो गुणा, एक्स को 40 से गुणा करो कितना आएगा? 40x माइनस एक्स को x से करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 400। ये तो हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये प्लस का, ये 40x यहाँ, और 400 इस साइड में क्या हो जाएगा? माइनस का, तो बराबर 0। ये द्विघात समीकरण बन गया हमारा। अब हमें ये चेक करना है कि ये द्विघात समीकरण संभव है या नहीं है, यानी इसके जो मूल है हम निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते। पहले भी यही पूछा ना कि बनाना संभव है या नहीं है। यदि है तो लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे ए का मान, बोलो क्या? कुछ भी नहीं, -1, बी का मान 40, सी का मान माइनस का 400। अब क्या निकालेंगे? डी का मान निकालेंगे। तो बोलो डी बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac। निकालो, बी का मान कितना है? 40, 40 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान कितना है? -1, और सी का मान है -400। करो गुणा, 40 को 40 से करोगे 4 चौक 16, 1600 माइनस, ये माइनस माइनस प्लस, फिर एक माइनस माइनस, 4 को 4 से करोगे 16, तो ये 1600, 1600 में 1600 का कितना आया? 0। तो डी का मान 0। तो जब डी का मान 0 हो या 0 से बड़ा हो तो वो मूलों का अस्तित्व होगा, और मूलों का अस्तित्व होगा तो ये स्थिति संभव होगी। लिख देंगे यहाँ डी बराबर 0, या लिख देंगे क्योंकि डी बराबर क्या है? 0, इसलिए यह स्थिति संभव है, यह स्थिति संभव है। अब संभव है तो हम निकालेंगे भाई, संभव है ना स्थिति, तो निकालेंगे। वो किसे निकालेंगे? द्विघाती सूत्र से। तो यहाँ लिख देंगे द्विघाती सूत्र से।
क्या लिखेंगे? द्विघाती सूत्र से। बोलो द्विघाती सूत्र। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे 2a, यही होती है। रखो मान। माइनस b का मान कितना है? 40 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान हमने निकाला, ये देखो ये रहा। कितना आया था? 0। तो यह लिखेंगे रूट 0 बटे 2 और a का मान कितना है? -1, ये -1। ठीक है, बोलो। यहाँ बचेगा माइनस का 40, ठीक, प्लस माइनस 0 बटे 2 को 1 से करोगे तो 2 माइनस का 2। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस है, लेकिन 0 है, दोनों बार बराबर ही मान आएगा। 0 में कुछ भी जोड़ो या घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो यहाँ माइनस है तो ये माइनस कट जाएगा इसका, तो 40 बटे 2 आएगा ये। ठीक, तो 40 को 2 से भाग दो, कितना आएगा? 20। तो x का जो मान आएगा ना वो 20 आएगा। x का मान कितना आएगा? 20। दोनों मान x के 20 ही आएंगे। तो हमने एक मान ले लिया, x का कितना आया? 20। अब बोलो x का जो मान 20 आया तो x हमने क्या मानी थी? या देखो लंबाई, तो यहाँ लिखेंगे लंबाई बराबर 20 मीटर। आगे बोलो क्या लिखा था? चौड़ाई। चौड़ाई कितनी थी? चौड़ाई थी 40 माइनस एक्स। 40 माइनस एक्स, तो x का मान कितना है? 20। तो बोलो 40 में 20 के कितने बचेंगे? 20। तो ये कितनी आएगी? 20 मीटर। लंबाई भी उसकी 20 है और चौड़ाई भी 20 है। हमसे यही पूछा था, लंबाई और चौड़ाई याद कीजिए। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इस क्वेश्चन को आप चेक भी कर सकते हो कि जो आपने आंसर निकाला है वो सही है या गलत। तो देखो कैसे करोगे। लंबाई 20 है, चौड़ाई 20 है। देखो क्या कह रहे हैं, परिमाप आना चाहिए 80। तो देखो परिमाप का क्या सूत्र होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। परिमाप होता है 2, लंबाई कितनी? 20 प्लस चौड़ाई कितनी? 20। करो 20 20 40, 40 को 2 से गुणा करो 80। ठीक है ना, कितना आना चाहिए था? 80 आना चाहिए था। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है? 400। तो क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, 20 गुणा 20 तो कितना? 400। हमारा आंसर सही है। ये तरीका आपको चेक करने का कि जो आपने जो क्वेश्चन निकाला है, जो आंसर निकाले हैं वो सही भी है या फिर गलत है। तो ये तरीका है। हमारी आज की जो 4.3 की जो प्रश्नावली वो कंप्लीट हो गई है। मेरी ओर से आपका कोई डाउट नहीं है। यदि आपकी ओर से कोई डाउट हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। इस प्रश्नावली में कोई डाउट हो वो। ठीक है, तो थैंक यू।